तो कल्पना कीजिए एक ऐसी दर्शन शास्त्र की जो सम्राटों, योद्धाओं और नेताओं के सोच को इतिहास में आकार देती आई है। यह है स्टोइकिज्म। प्राचीन ग्रीस में 2000 वर्ष से भी पहले उत्पन्न हुआ स्टोइकिज्म केवल अतीत से एक अवशेष नहीं है। यह एक जीवंत दर्शन शास्त्र है जिसने इतिहास के कुछ महानतम विचारकों को प्रभावित किया है। लेकिन इस प्राचीन दर्शन ने अपने सिद्धांतों को मानव सोच के ताने बाने में कैसे बुना? युगों के पार एक क्रिया। स्टोइज्म की जड़ें उस समय से जुड़ी हैं जब सिटियम के जैनों ने एथेंस में पढ़ाना शुरू किया। ये तेजी से एक सैद्धांतिक विश्वासों का सेट से अधिक हो गया। ये एक संपूर्ण जीवन जीने का मार्गदर्शक बन गया। अपने मूल में स्टोइकिज्म सिखाता है कि हमें सद्गुण द्वारा संचालित, तर्क द्वारा निर्देशित और प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इसे जीवन के अप्रत्याशित समुद्र के माध्यम से नैतिक दिशा सूचक माने। लेकिन स्टोइकिज्म को वास्तव में उल्लेखनीय बनाता है इसका उन ऐतिहासिक व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव जिन्होंने दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी है। आइए शुरुआत करते हैं स्टोइक रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस से। उनका कार्य मेडिटेशन, स्टोइक दर्शन और अभ्यास का प्रतिबिंब है। इसे व्यक्तिगत नोट्स के रूप में लिखा गया था। यह दर्शाता है कि ऑरेलियस ने बुद्धिमत्ता और संयम के साथ शासन करने के लिए स्टोइकिज्म का उपयोग कैसे किया। कल्पना करें एक सम्राट की जो अपने युद्ध और महामारी के बीच शांति बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों और व्यापक हितों पर ध्यान केंद्रित करना, न कि व्यक्तिगत लाभ पर। मार्कस के लिए स्टोइकवाद केवल एक सिद्धांत नहीं था, यह एक सक्रिय जीवन शैली थी जिसने उन्हें इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को सद्भाव और विनम्रता के साथ नेतृत्व करने में मदद की। लेकिन इसके बाद हम एक अलग युग और महाद्वीप की ओर बढ़ते हैं जहां स्टोइक सिद्धांतों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता थॉमस जेफरसन के भीतर अपना स्थान बनाया, जो स्वतंत्रता के सद्गुणों पर आधारित एक राष्ट्र के लिए समर्थन करते थे। व्यक्तिगत जिम्मेदारी। जेफरसन ने सराहा कि स्टोइसिज्म ने तर्कसंगत निर्णय और भावनात्मक आत्मनियंत्रण पर जोर दिया। ये विचार न केवल उनके व्यक्तिगत विचारों में महत्वपूर्ण थे, बल्कि जीवन के आदर्शों पर आधारित एक राष्ट्र की उनकी दृष्टि में भी अहम थे। इसके अलावा स्टोइकवाद की विरासत सैन्य क्षेत्र तक पहुंच गई, जहां इसने अमेरिकी नौसेना के एडमिरल जेम्स स्टॉकडेल जैसी हस्तियों के लिए मानसिक किला प्रदान किया। वियतनाम युद्ध के दौरान युद्धबंदी रहते हुए स्टॉकडेल ने अपने जीवित रहने और धैर्य का श्रेय स्टोइक शिक्षाओं को दिया जिन्हें उन्होंने अपनाया। उसने जो नियंत्रित कर सकता था उस पर ध्यान केंद्रित करके और आंतरिक शक्ति और सहनशीलता के महत्व को समझकर उसने भयावह परिस्थितियों में वर्षों की कैद को सहा। उनकी कहानी स्टोइक विश्वास का प्रमाण बन गई कि जबकि हम बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम हमेशा यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उन पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। स्टोइकवाद का प्रभाव केवल नेताओं और योद्धाओं तक सीमित नहीं है, यह विज्ञान और खोज के क्षेत्र तक फैला हुआ है। क्या उन्होंने जैसे चुना? अल्बर्ट एलिस, आधुनिक मनोचिकित्सा के अग्रणी। स्टोइकवाद ने उनके रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी के विकास को गहराई से प्रभावित किया, जो कि संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी का व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। इसके कारण जो हमारे विचारों से उत्पन्न होते हैं, न कि बाहरी परिस्थितियों से, एलिस ने असंख्य व्यक्तियों को अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और अधिक तर्कसंगत जीवन जीने के लिए सशक्त बनाया। 21वीं सदी में स्टोइक दर्शन वह उद्यमियों, खिलाड़ियों और जीवन की जटिलताओं को समझने की इच्छा रखने वाले सामान्य लोगों सहित कई व्यक्तियों को प्रेरित करते रहते हैं। तर्कसंगत सोच, भावनात्मक सहनशीलता और नैतिक जीवन पर उसका ध्यान एक सदाबहार मार्गदर्शन प्रदान करता है जो बदलती दुनिया में भी प्रासंगिक है। अंत में प्रकृति के अनुसार जीने, जो हम नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने और आंतरिक शांति को विकसित करने के स्टोइक सिद्धांत इतिहास के कई महान विचारकों के लिए मार्गदर्शक प्रकाश रहे हैं। चाहे सिंहासन पर हो या जेल की कोठरी में, इन व्यक्तियों ने यह उदाहरण पेश किया कि स्टोइकवाद कैसे जीवन की ओर ले जा सकता है। उद्देश्य, सहनशीलता और नैतिक सदाचार का। स्टोइकवाद की सदाबहार अपील इसकी सादगी और गहराई में निहित है, एक दर्शन जो मानव स्थिति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता रहता है। तो अगली बार जब आप जीवन की चुनौतियों का सामना करें तो स्टोइक सबक याद रखें। सच्ची शक्ति आपके आसपास की दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि आपके भीतर की दुनिया को साधने में निहित है।